तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आज़ादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था। वो तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है। तो बिहार से लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? बिहार आने से पहले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई थी और आखिरी दिन में सियासत तेज है। कहीं समर्थन तो कहीं विरोध हो रहा है। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पहली बार बागेश्वर बाबा पर चुप्पी तोड़ी है और यह नीतीश की चुप्पी तब टूटी जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से जलेगी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बाबा पर भड़कते हुए कहा कि किसी को देश के संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी अधिकार है कि वह पूजा पाठ करे, लेकिन देश की नीति तय नहीं कर सकता। किसी को दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सभी को अपना धर्म मानने की आज़ादी है। कोई कुछ भी मंच पर से बोल देगा तो उसका कोई वैल्यू है क्या? जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्या वे आज़ादी के पहले पैदा भी हुए थे? आप किसी भी धर्म को मानिए, उसमें कोई रुकावट है क्या? पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। सर, बिहार में सर एक बाबा आए हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है। बिहार में कथावाचक आ रहे हैं, हिंदू आए हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र होगा और बिहार वो तब तक आते रहेंगे जब तक राममय नहीं हो जाएगा। रुको ना, आज़ादी की लड़ाई हुई और कौन आज़ादी की लड़ाई लड़े? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहाँ वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए, तो बातें नहीं आता है। इसको कोई बताता है क्या है बिहार? देश का नाम क्या है आप जरा बताइए। तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आज़ादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में, लेकिन हमारे पिता ने जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय थे और बचपन में ही हमको बताए और बाद में एक एक चीज़ को हम लोग जाने, तो आप जरा बताइए। तो हम तो आपको इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो सब मानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उन सब लोगों का, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, सब लोगों के बीच में ये बात हो रही है। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है कब ये संभव है, कोई कर सकता है? तो बिहार से करने की कोशिश करेंगे। नामकरण हुआ है, बताइए साहब। आप लोग राममय बोल रहे हैं कि राममय नहीं है अभी। क्या सर, राममय कर देंगे ऐसे बोल रहे हैं? राममय कर देंगे बिहार से ही शुरू करें। अब आप जरा बताइए ना, राम हो कृष्ण हो कोई हो, जिनका भी धर्म करते करिए ना भाई, तो उसमें कौन रुकावट है? किसी भी धर्म को मानते हैं, और आप जानते हैं ना कि इस देश में 7 धर्म है और एक तो बहुत कम है वहाँ वहाँ है, बम्बई में है, लेकिन बाकी जगह पर जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। और बताइए बिहार से रिलेटेड तो यहीं पर ना करके ज्ञान प्राप्ति किनको हुआ, किनका जन्म हुआ, किनका क्या हुआ यहाँ? तो ये सब कितने धर्म है, कितने लोग आते हैं, देश के बाहर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो सब आते हैं। तो इतना ज्यादा है तो कोई को भी करे। और हम लोग तो सभी लोगों के हित में बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो,
सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें। उसमें लेकिन तो हम लोग- बाबा तो बिहारियों को बिहार से पागल ही बोलते हैं, शुरुआत बिहारियों को बिहार पागल से बोलते ही हैं। शुरुआत इसमें कोई बिहार को हस्तक्षेप टारगेट नहीं किया है। जा रहा है। लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है, और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? मंच से बिहारी को खत्म बात पागल है। बोला जा अरे रहा है। देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए। और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको तो मजबूरी है। भीड़ से क्या करना है? आपको लगता है कि